phosphoric acid यानी H3PO4 ionizes in 3 steps with their ionization constant values. पहला हुआ Ka1, फिर Ka2, फिर Ka3 respectively. While K is the overall ionization constant, which of the following statements are true? ये देखिए H3PO4 सबसे पहले इसने बोला है कि 3 स्टेप्स में आयनाइज हो रहा है. तो लेट्स जस्ट से कि H3PO4 है, इसने सबसे पहले एक H आयन दिया, यहाँ क्या बन गया H2PO4 नेगेटिव, और इसका क्या हो गया Ka1 हो गया. ठीक है, Ka1 क्या हो गया इसका H2PO4 नेगेटिव है H आयन, और नीचे H3PO4. ठीक है, सेकंड स्टेप में इसने अब क्या हुआ H3PO4 नेगेटिव है, इसने फिर से एक H आयन रिमूव किया और यहाँ पे अब हो गया ये H2PO4 है ना, तो HPO4 2 नेगेटिव, इसका Ka2 क्या बन गया अगेन यही HPO4 2 नेगेटिव इंटू H आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2PO4 2 नेगेटिव. अब क्या करा इसने तीसरा स्टेप में HPO4 2 नेगेटिव फिर से एक H आयन रिलीज करता है और PO4 3 नेगेटिव कर देता है. अब इस केस में Ka3 क्या हो जाएगा PO4 3 नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव डिवाइडेड बाई HPO4 2 नेगेटिव. समझ में आ गया. अब ये बेसिस पे लेके आपको इनके सारे सोल्व करने हैं. देखिए पहला कह रहा है कि log K इज इक्वल टू log A1 A2 A3. मुझे K की वैल्यू निकालनी है पहले. तो देखो K का ओवरऑल K कैसे मान सकता हूं मैं कि H3PO4 ने जब 3 H आयन निकाले तो और यहाँ PO4 2 नेगेटिव आ गया, तब यहाँ K की वैल्यू क्या हो जाएगी PO4 2 नेगेटिव H पॉजिटिव का क्यूब डिवाइडेड बाई H3PO4. समझ में. अब इसको अगर आप एक काम करें, ये ध्यान रख लिया Ka1 Ka2 इंटू Ka3 निकालो. अच्छा एक चीज आपको मैं आगे बढ़ाने से बता दूँ, वैसे ये प्रूवन है कि K इज इक्वल्स टू Ka1 Ka2 Ka3 होता है, लेकिन जस्ट टू प्रूव यू गाइज अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखो क्या होगा. HPO4 से ऊपर ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके क्या हुई एक ये बचा ऊपर, एक ये बचा ऊपर और एक ये बचा ऊपर, यानी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा H पॉजिटिव का क्यूब इंटू PO4 3 नेगेटिव और नीचे सिर्फ यही बचा यानी H3PO4. तो क्या है ये यानी K, तो इसका मतलब K इक्वल्स टू Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3 हो गया. ये प्रूव हो गया ना. तो बस आपको ऐसे देखना है. तो अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं ये लिख लेता हूँ इधर. अब Ka इक्वल्स टू Ka1 है, ये प्रूव करना. सिंपल लॉग ले लो बोथ साइड. लॉग K इज इक्वल्स टू लॉग Ka1 प्लस लॉग Ka2 प्लस लॉग Ka3, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट. जिन स्टूडेंट्स को ये पता था कि K इज इक्वल्स टू ये इक्वल होता है तो ये डायरेक्ट लिख देंगे. जिनको नहीं पता वो एक स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, लेकिन आंसर सही हो जाएगा. H3PO4 इज स्ट्रोंगर एसिड देन H2PO4 नेगेटिव एंड ये अगेन दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. वो क्यों? देखिए H3PO4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. इधर जैसे जैसे H आयन निकालता जा रहा है इस पे एक एक चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है. इधर एक बढ़ गया, फिर इधर एक और बढ़ गया. तो जैसे जैसे नेगेटिविटी चार्ज पे बढ़ती जाती है, चार्ज बढ़ता जाता है, एक प्रोटॉन निकालना उसमें मुश्किल हो जाता है, बिकॉज प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा, इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा. अभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से किसी प्रोटॉन को निकालना आसान होता है. जिसमें से प्रोटॉन निकालना आसान होगा वो ऑब्वियसली स्ट्रोंगर एसिड होगा. हैंस बी इज करेक्ट. अगेन Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 इक्वल्स ग्रेटर देन Ka3. अगेन दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. वो इसलिए देखिए मैंने क्या कहा, जैसे जैसे आपके मॉलिक्यूल न्यूट्रल से नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो प्रोटॉन उसको निकालना मुश्किल होता जाएगा. यानी जैसे जैसे H3PO4 से आप H2PO4 नेगेटिव आए और देन HPO4 2 नेगेटिव आए, इसकी जो एसिडिटी है मॉलिक्यूल की वो डिक्रीज होती जा रही है. अब क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी डिक्रीज होती जा रही है, यानी जो Ka वैल्यू होगी वो भी डिक्रीज होती जाएगी. तो मोर एसिडिक मोर Ka, यानी Ka1 विल बी ग्रेटर देन Ka2 विल बी ग्रेटर देन Ka3. समझ में? एंड दिस इज करेक्ट. नाउ ऑप्शन नंबर डी ये फॉल्स होगा ऑलरेडी. देखिए इसको अगर पहली बात तो आप देखिए
के इक्वल्स टू K1 इक्वल टू K2 K3 प्रोडक्ट है, इसको आप इससे अगर ऐड करके देखोगे कि K2 प्लस K3 का मीन करके निकालोगे तो दिस विल नॉट कम, है ना। तो ये बच्चों वैसे तो डायरेक्ट पता होता है बच्चों को, लेकिन इसमें ये वैल्यू को अगर ऐड करोगे, मीन लोगे तो ये नहीं आएगा, है ना। तो कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं है कि अरिथमेटिक मीन होता है फर्स्ट का सेकंड से, ना, तो इनकरेक्ट हो जाता है। बस इसमें ये मैं कहना चाहूँगा। तो ABC यानी ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर।